और अगर उसकी ब्रेकिंग हम लिखें तो ये वाटर है, आपके बुक में ज्यादातर कि कहीं H+ और OH- है, कहीं H3O है, ये वो गेन करते हैं प्रोटॉन H2O को, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल, तो इस बुनियाद पर, इस कॉन्सेप्ट के बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एसिड की, तो वो हमारे पास शाबाश कितनी है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है एक, कितने में, 10⁻⁷। और फिर मैंने आपको बी सेक्शन वाले अगर बैठे हों उनको मैंने ये डिस्कस भी किया था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁷ हो गया। तो अगर कोई एक स्टूडेंट कहता है कि 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन की एक तादाद है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट कहे कि नहीं ये तो 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁷ का मतलब भी 1 हाइड्रोजन आयन ही होता है। इस तरह अगर हम OH आयन लेके तो डेफिनेटली जब एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ब्रेक होता है तो 1 OH भी बनाते हैं, तो हम कहते हैं 1 जो है तो ये 10⁻⁷ में है, या अगर एक स्टूडेंट कहे कि नहीं ये 10⁻⁷ है, -7 है, तो तब भी ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस बुनियाद पर अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इन वैल्यूज पे वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेट, ये हमारे पास सिर्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का एक थोड़ा सा लिमिटेड बल्कि एथेंटिक जो है तो नॉलेज है, शॉर्टकट बात है कि बस वाटर एट 25 सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयन विल बी 10⁻⁷ एंड हाइड्रोक्सिल आयन विल बी 10⁻⁷ या सिंपल 1 1। तो कैलकुलेशन जो है तो कैलकुलेशन ऑफ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास है Kw ठीक है, तो Kw वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अभी हम इनकी कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। इनकी कैलकुलेशन डिस्कस किस तरह होगी, इसके लिए हम कहेंगे कि लेट सपोज हमारे पास, हम कहते हैं कि यहाँ पे जनरेट होता है Kw की वैल्यू लेट सपोज निकालेंगे, तो हम कहते हैं कि मेरे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इन्होंने आप इसमें कोलिजन की, इसके नतीजे में जो है तो एक हमारे पास टूट गया, तो ये H हो गया, और ये एक जो है तो ये OH माइनस में टूट गया। तो इसके लिए अगर हम Kc की एक्सप्रेशन लिखें तो Kc प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर जो है तो H2O। अभी मैंने कहा है कि इसमें कौन ज्यादा है, ये तो हमारे पास कम होते हैं क्योंकि 1 मिलियन में ये हो, जबकि ये हमारे पास ज्यादा होते हैं। तो इनमें से हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है तो ये हमेशा क्या कंसिडर होती है, कांस्टेंट कंसिडर होती है। तो लिहाजा इसको एक्सिस में है, वाटर हमारे पास एक्सिस में है, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट कंसिडर हुई। इसको कांस्टेंट के पास ले जो तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी KCH2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अभी जब ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक और कांस्टेंट बनता है जिसको हम कहते हैं Kw, जिसको कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Kw, और Kw की वैल्यू अभी हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10⁻⁷ है, इस तरह हाइड्रोक्सिल की भी हमारे पास 10⁻⁷ है। तो हमारे पास जो Kw की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10⁻⁻14। इज इट क्लियर? ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं भूलना ये लिखना कि एट 25 सेंटीग्रेड, क्योंकि ये Kw की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी Kw वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं जो है तो आपको ये पॉइंट जो है तो MCQs में लिख दूंगा, ये पॉइंट यहाँ पर MCQs में आप अपने साथ लिख लें कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा डिसोसिएशन ज्यादा होगी, तो Kw की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये अपने साथ आप याद रखें। और ये जो 10⁻⁴ वैल्यू आई है ये एट 25 सेंटीग्रेड आई है। ठीक है, इसके बाद जब आप वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की मालूम कर ले वैल्यू, तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि pKw जो है तो ये क्या होता है। तो अभी आपको ये भी पता है, आप रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि P जो है तो ये नेगेटिव लॉग को
रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन हम नॉर्मल किस अंदाज में करेंगे, हम कह देंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ क्या, के डब्ल्यू इज कॉल्ड पी के डब्ल्यू। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं, क्योंकि के डब्ल्यू की अपनी वैल्यू इतनी छोटी है, यानी 10⁻⁻14, तो ये तो है 0.00000001, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसलिए हम जब भी किसी छोटी वैल्यू को बड़ा बनाना चाहते हैं या पॉजिटिव फिगर में लाना चाहते हैं तो उनके लिए हम नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, शाबाश, हम लिखेंगे कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू, पी की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग, और के डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14। ठीक है। फिर आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव कट गया, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो है तो वो क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 14, और यहाँ पे आ जाएगा log 10, और log 10 तो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 इंटू 1, और ये आखिर में आ जाएगा पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। तो आपको जिस तरह के डब्ल्यू की याद होना, तो पी के डब्ल्यू भी 14 है लेकिन एट 25 सेंटीग्रेड, ये वैल्यू आपने नहीं भूलनी, ये आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है। जब ये वैल्यू भी आपको पता चल गया कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है और पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, इनको जब आप जान लें तो इसके बाद अब हम यहाँ पे एक और एमसीक्यूज करते हैं, और वो एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, अभी मैं पी के डब्ल्यू और के डब्ल्यू को इकट्ठा डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इससे के डब्ल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा किया तो नेगेटिव लॉग है, तो पी के डब्ल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो एक आपके पास ये एमसीक्यूज के लिए रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरा इसका उलट लिखते हैं तो आप कहते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी कम होगी, और अगर टेम्परेचर को मैंने कम किया तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है, डेफिनेटली वो ज्यादा आएगी। तो आप अपने साथ जब के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू और इनके साथ ये टेम्परेचर का जो है तो रिलेशन अपने साथ आपने याद रखना है। ठीक है। जब आप ये दोनों डिस्कस कर लें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आता है तो वो है पीएच और पीओएच के बारे में। ठीक है। तो आपको पता है कि पीएच क्या चीज है, तो पीएच के लिए तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा कि ये पी नेगेटिव लॉग होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आयन concentration is called what, pH। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और फिर अगर इसके हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, आपको पता है ये 10⁻⁻7 है नॉर्मल, तो ये कट गया तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाए तो pH की वैल्यू जो होगी 7 आ जाएगी log 10 1 के बाद। इस तरह अगर हम POH की फिर टेम्परेचर और ये रिलेशन में आपको बताता हूँ। ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पर मैं दोबारा क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा POH। तो अगर POH आप स्टडी करें तो ये आपके पास क्या आएगा, उसी तरह डेफिनेशन में आएगा कि द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, एक्टिव हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। और फिर उसी के लिए ये वैल्यू आ जाएगी कि POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग और ये 10⁻⁻7 ये कट गए तो POH इज इक्वल टू व्हाट, फिर 7। तो एज अ होल हमारे पास फिर तीसरे नंबर केस में क्या आएगा कि pH प्लस POH जो है तो ये क्या आएगा, तो डेफिनेटली आपको पता है
पी एच जो है प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू जो है तो 14 आएगा। कब आएगा? एट 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपके पास पी एच और पी ओ एच की कुछ वैल्यू हुई। ठीक है, इसमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जब एसिड हाइड्रोजन देता है तो इसको बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, जब एसिड हाइड्रोजन प्लस रिलीज करता है, ठीक है, so this is called basicity ऑफ एसिड। इसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पीएच जितना ज्यादा, पीएच इज जो है तो ज्यादा एसिडिटी के और बेसिसिटी में पीएच जितना ज्यादा होगा तो उतना वो ज्यादा जो है तो बेसिसिटी शो करेगा। ठीक है, pH is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि POH के लिए अगर हम लिखें यहाँ पर कि POH तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, क्योंकि जब बेस एक OH रिलीज करते हैं तो इसको एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। मैंने उस दिन आपको ये करवाया था। नेक्स्ट इसमें अभी हम पीएच के साथ एक एसिड लेते हैं और ज्यादातर हम जो है तो क्या लेते हैं, के ए और के बी की बात करेंगे। ठीक है, बल्कि हम इस तरह करते हैं कि टेम्परेचर के साथ यहाँ पे एमसीक्यूज लिखते हैं। ये देखिए एमसीक्यूज कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन्स हमारे पास ज्यादा होंगे। जब हाइड्रोजन आयन्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो इससे हमारे पास पीएच जो है तो ये कम आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता है किसी एसिड का तो उस एसिड में ये टेम्परेचर किसी, मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि किसी एसिड में अगर हम बात करते हैं और इसका टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसका जो है तो ये कोई केस होगा। लेकिन अगर हम इसी तरह यही कंडीशन लें किसके लिए, किसी बेस के लिए, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो इससे हाइड्रोक्सिल आयंस जो होंगे तो वो ज्यादा आयंस पैदा होंगे और इससे जो है तो पीएच जो हमारे पास ज्यादा होगा। तो किसी भी एसिड के लिए टेम्परेचर ज्यादा करने से पीएच कम होता है और किसी भी बेस के लिए टेम्परेचर ज्यादा करने से पीएच ज्यादा होता है। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाए, शाबाश, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त। दा दोमरा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है तासुदी एमएम टेस्टून को बार बार उन दा अक्सर वाली टेम्परेचर पीएच रिलेशन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तो आपको ज्यादा आते हैं और यही ईटा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जब आप ये पीएच और पीओएच जो है तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन जान ले, इसके लिए फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम वीक एसिड्स ले लें, ठीक है, वीक एसिड्स अगर हम ले लें तो वीक एसिड हम ले लें तो इस तरह हम क्या लेंगे, इस तरह हम लेंगे वीक बेस भी ले लेंगे। तो अगर वीक एसिड हम लें या वीक बेस हम लें तो इनमें जो है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी वीक एसिड में भी कुछ के लिए हम के ए वैल्यू कहते हैं, तो कुछ के लिए के ए वैल्यू कम होती है और कुछ के लिए के ए वैल्यू ज्यादा होती है। तो जिसके लिए के ए वैल्यू कम होगी तो वो हमारे पास क्या होंगे, लेस आएगा उसका। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 मिनट लिख दूं। यहाँ पर अगर के ए वैल्यू ज्यादा होगी, जो ज्यादा आयनाइजेशन होगी तो इसकी पीएच जो है हमारे पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। के ए वैल्यू सॉरी पीएच कम आएगी, क्योंकि पीएच कम होगा तो इसका मतलब है कि ये मोर क्या होगा, एसिडिक होगा। इज इट क्लियर? तो ये रिलेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पी के ए वैल्यू जो है तो मेरे पास क्या आ रही है, कम आ रही है, तो यहाँ पर लेस आयनाइजेशन हुई है तो इससे जो है तो पीएच की वैल्यू
ज्यादा आएगी, और ये जो है तो वीक एसिड जो है तो कंसिडर, यानी वीक में फिर लेस डिसोसिएट और मोर डिसोसिएट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताया, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। जर्नल में पॉइंट बता रहा हूँ, फिर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में आपको दूंगा यहाँ पे, पहले आप जर्नल फॉर्म्स याद कर लें। इसके बाद हम अगले एमसीक्यूज पे आएंगे, तो हमारे पास पी के ए की वैल्यू होगी, ठीक है, पी के ए की वैल्यू। तो पी के ए वैल्यू जो होगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, जितना पी के ए वैल्यू ज्यादा उतनी एसिडिटी कम, एक ये क्वेश्चन याद रख लें। और नंबर नेक्स्ट जो है तो पी के ए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लें। इस तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं के बी की, तो के बी की वैल्यू जब कम आती है तो बेस के लिए ना, तो इसका पीएच जो है तो ये हमारे पास क्या आएगा, पीएच हमारे पास यानी ये इसका मतलब ये होगा कि पीएच की वैल्यू यहाँ पर इसका मतलब है कि के बी वैल्यू कम, तो इसका मतलब है कि ये लेस डिसोसिएट होंगे, ठीक है। और इसकी पीएच की वैल्यू जो है तो पीएच नहीं बल्कि पीओएच, सॉरी, बेस है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ पीओएच की वैल्यू जो है तो ज्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन अगर के बी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ये मोर डिसोसिएट हो रहा है, ये वीक बेस जो है, तो इसलिए पीओएच की वैल्यू यहाँ पर कम आएगी, ठीक है। तो आप अपने साथ ये एक रिलेशन याद कर लें, इसको सोचना है आपने, दाने जो सब संग वाला दी की खबर रिश्ता ना खपल सोच के जर्नल थिंकिंग आपको करनी है, ठीक है। और अगर इसमें यहाँ पर प्रैक्टिस होगी तो आप सीखेंगे, ठीक है, खुद सीखेंगे। फिर पी के बी के लिए आप लिखें कि पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। और पी के बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये भी वो एसिडिटी की बात हो रही है, एसिडिक नेचर की, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब कुछ रिलेशन के ए के बी और पी के बी और पी के ए के रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और रिलेशन मैंने आपको बताया भी था, एक और रिलेशन है, और वो हमारे पास एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमारे पास है कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। ये एक रिलेशन ये है कि किसी भी वीक एसिड का जो एसिड होगा तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा तो वो वीक होगा, ठीक है, हमने कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके अलावा एक एमसीक्यूज में ये आया कहाँ से है, तो ये आया है कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये भी एक रिलेशन है, इसमें आप के ए और के बी की वैल्यू जो है तो एमसीक्यूज में आते हैं, आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है, अगर पी के बी में वैल्यू हो रहा है तो इसकी जगह जो है तो पी के ए लिख लें, ठीक है, पी के ए, और हमारे पास हो जाएगा ठीक है। अच्छा, इसको भी फिलहाल छोड़ दे, इसमें क्वेश्चन अभी है आगे, इसमें थोड़ा फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, और इसमें एक और एमसीक्यू जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ये है कि लेट सपोज आप हाइड्रोजन आयन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी जो pH होगी वो यहाँ पे पुट हो जाएगी, और कंसंट्रेशन उससे जो है तो आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं तो 10 टू द पावर यहाँ पे माइनस POH आ जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज को भी है आपने याद करना है, ठीक है, राइट। तो आपके पास ये हो गया। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है तो लेट सपोज मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इस पे, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर
क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पीएच जो है तो वो हमारे पास 6 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी तो वो कितनी होगी। तो अभी फार्मूला मैं बता चुका हूँ, तो सोल्यूशन आप कैसे करेंगे कि पीएच तो नहीं मालूम करेंगे, तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करें। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को यूज करो 10 टू द पावर ये माइनस पीएच, और आपको यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, और पीएच की वैल्यू क्या है ये तो ऑलरेडी आपको दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये आपके साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मालूम होना है क्या चीज, अगर आपको मालूम होना है कि OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो यहाँ पर, तो फिर आप जो है तो शॉर्टकट यहाँ पे फिर सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे आप पहले लिख लें कि पीएच प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस POH लिखने, तो पहले POH की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो इसके लिए PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है, तो POH यहाँ पर रह जाए तो यहाँ पर 14, PH यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस PH, और PH है 14 माइनस PH तो 6 है, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है। तो POH की वैल्यू यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस, POH की वैल्यू क्या आई है 8 है, तो ये आपके पास जवाब है। तो कौन जनाब इस पे समझ चुका है, हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, raise your hands if you understand that how can you find out the concentration from the pH। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं तो अपने साथ आप नोट कर लें, इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आपसे आपको आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हम pH और POH और pKa और pKw ये सारी वैल्यू डिस्कस कर लें, तो इस पे यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं तो डिस्कस हुए हैं, और वो क्वेश्चन जो है तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस में ये है मैं एक चंद क्वेश्चन करवा दूंगा। लेट सपोज अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज करवाऊं, मैं अगर आपको एक एमसीक्यूज करवाऊं और वो एमसीक्यूज मेरे पास हो, लेट सपोज के एमसीक्यूज ये है, अक्सर ये संडे टेस्ट में भी ईटा वाले देते हैं, ये एमएम वाले क्वेश्चन में दे देते हैं, वो है होगा कि द पीएच ऑफ प्योर वाटर at 80 centigrade will be A equal to 7, B less than 7, C greater than 7, और D none। मैं आपसे वोटिंग करूंगा, आप मुझे जो है तो इसका जवाब दें। द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 80 सेंटीग्रेड विल बी, ए के साथ कोई एग्री है तो वो हाथ उठाएं। हिफ्जा नसीर बेटा आप गलत हो, ये जो पीएच प्योर वाटर का जो 7 होता है ना, तो ये इक्वल किस तरह हो जाता है, आप जरा देखें ना, मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है 80 सेंटीग्रेड, ठीक है। जो बी के साथ एग्री है वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, जबरदस्त। बी जो है तो ये ठीक है। अच्छा, हिफ्जा जो है तो वो जरा सुन ले यहाँ पे, हिफ्जा देखो इसका सोल्यूशन, ये तो बहुत आसान है। अभी देखो साजिद खटक, शमा इफ्तिखार, सब ने ठीक जवाब दिए, कितना जबरदस्त ये काबिल लोग हैं, और साजिद खटक जो है तो ये तो बहुत ही काबिल है। तो अभी देखो ना 80 सेंटीग्रेड, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। जब टेम्परेचर ज्यादा होगी तो वाटर जो है तो वो डिसोसिएट जो होगा, खामख्वा वो डिसोसिएट भी ज्यादा होगा। जब डिसोसिएट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन आयन, मैं असल में पीएच का पूछ रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, तो हाइड्रोजन आयन भी उसमें ज्यादा हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन ज्यादा आयन हो जाएंगे तो फिर मीडियम जो है एसिडिक हो जाएगा, और जब एसिडिक होता है तो पीएच तो फिर हमेशा एसिडिक के लिए 7 से क्या होगा, लेस होगा या नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन जो है तो ठीक है।
ठीक है। हिफ्जा नसीर या जो भी थी, हाथ उठाओ, अभी आप समझ गई हो या नहीं, हाथ उठाओ, शाबाश, वेरी। हिफ्जा नसीर, ये इस तरह काम होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इससे पहले आपको ये छोटी छोटी बातें करवाई है वो इसलिए करवाई हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन उसमें निकाल। खैर है, आप प्रैक्टिस में हो इंशाल्लाह। आप उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन के बाद आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको लेट से डिस्कस करूं, यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कि आप खुद भी जो है तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। लेट सपोज मैं अगर आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, लेट सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास है और वो क्वेश्चन है कि बार बार डिस्कस भी हुआ है, आसान भी है, इस संडे में भी मेरे ख्याल से आया था, हाँ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये भी हमारे पास है कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन जो है तो ऑफ HCl इक्वल टू 10⁻⁻², तो pH हमारे पास क्या होगा। तो आपको तो pH का पता है, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग और 10⁻, कंसंट्रेशन -2 हाइड्रोजन आयन की, तो ये कैंसिल हो गए, तो pH हमारे पास क्या हो गया, pH हमारे पास 2 हो, ठीक है, क्योंकि log 10 तो 1 के बराबर होता है, ये कैंसिल, तो 2 जो है तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। कोफिशिएंट तो pH हमारे पास 2 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अगर आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पे प्रैक्टिस करें तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं तो वो आपको निकल आएंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इस पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और वो हमारे पास जो ये टॉपिक है वो टॉपिक जो है तो ये हमारे पास है बफर सोल्यूशन वाला टॉपिक, ठीक है। बफर सोल्यूशन, तो बफर सोल्यूशन को अगर हम डिस्कस करें तो बफर सोल्यूशन हम कहते हैं कि ये वो सोल्यूशन है जो pH को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन में हम क्या कहेंगे, buffer solution, the solution which maintain the pH, जो pH को मेंटेन रखता है, if small amount of acid or base into a substance, अगर किसी सब्सटेंस में स्मॉल अमाउंट डाल लिए जाए तो बफर जो है तो इसको उसके पीएच को मेंटेन रखता है। फिर बफर सोल्यूशन के आपको पता है कि टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन है, तो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन जो है तो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास है एसिडिक बफर, एक हमारे पास है एसिडिक बफर और दूसरा हमारे पास है बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर अगर हम डिस्कस करें तो एसिडिक बफर जो होता है तो किससे बना होता है, एसिडिक बफर बना होता है हमारे पास वीक एसिड से और उसके स्ट्रॉन्ग साल्ट से, यानी जो एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा। अभी वीक एसिड में आपकी कोर्स से डिस्कस करता हूँ, सिंपल ले लें CH3COOH, स्ट्रॉन्ग साल्ट इसका क्या होगा, साल्ट यही पोर्शन ले लें यानी CH3COO, तो ये तो माइनस है तो साल्ट के लिए इसके साथ मेटल पॉजिटिव लग जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग साल्ट कहते हैं, और नाम इसका क्या होगा, नाम इसका होगा सोडियम एसीटेट, नाम इसका होगा सोडियम एसीटेट। तो अभी क्या होगा, इनके रिएक्शंस याद रखें, इनके रिएक्शन जब हम याद रखेंगे तो फिर आप समझेंगे। लेट सपोज अगर मैं ले लूँ, पहले ये कंपोनेंट लेता हूँ, ये है CH3COOH, तो इसमें दो काम होंगे। पहला काम ये होगा कि ये तो हमारे पास वीक है और वीक हमारे पास टूटता है किस में, CH3COO माइनस में, और प्लस H प्लस में टूट जाएगा, और चूंकि ये वीक है तो अनडिसोसिएटेड भी रह जाता है कुछ, तो ये होगा CH3COOH। तो ये स्पीशीज हमारे पास एसिडिक बफर में होती हैं। लेकिन अगर इसकी साल्ट की स्पीशी को देंगे तो उसमें मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है CH3COONA
क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो ये डायरेक्ट टूट जाते हैं CH3COO माइनस और Na प्लस। इज इट क्लियर? तो इसमें अनडिसोसिएटेड नहीं रहता, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अभी हम कहते हैं कि इससे जो ये आई है तो ये तो कम अमाउंट में है तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो एज अ होल हमारे पास कितनी स्पीशीज रेडी है एसिडिक बफर में? एक हाइड्रोजन आयन, एक अनडिसोसिएटेड, एक एसीटेट आयन और एक सोडियम आयन। अभी इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो इनकी केमिस्ट्री इस तरह होगी कि मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और वहां पे ऊपर लिख दूंगा एसिडिक बफर और इन 4 स्पीशीज को उसमें कंसिडर करूंगा। एसिडिक बफर अगर एक बॉटल में पड़ा हो तो आप ये कॉन्सेप्ट बना लें कि उसमें मेरे साथ असल में हाइड्रोजन आयन, एसीटेट आयन, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड और सोडियम आयन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इनकी क्या स्टडी करता हूँ? बफर एक्शन में स्टडी करता हूँ। बफर एक्शन किसकी? बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर का स्टडी करता हूँ। एसिडिक बफर का जब बफर एक्शन में स्टडी करता हूँ तो बफर एक्शन में हम क्या करेंगे, इस तरह एक बड़ा कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है तो बफर की जो स्पीशीज हैं तो वो एक साइड पे लिख लेंगे। कौन कौन सी स्पीशीज थी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है। एक हमारे पास होता है CH3COO माइनस, एक हमारे पास होता है H प्लस, एक हमारे पास होता है CH3COO माइनस, एक मेरे पास होता है Na प्लस। ये हमारे पास एसिडिक बफर के स्पीशीज हैं। अभी मैं जब एसिडिक बफर की बफर एक्शन को पढ़ूंगा तो इसमें यहाँ पर मैं पहले ऐड करूंगा एसिड को, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एसिड को और यहाँ पर मैं इसी तरह एक और कंटेनर बना लूंगा और इन्हीं स्पीशीज को मैं यहाँ पे दोबारा रिप्रेजेंट करूंगा और वो मेरे पास होंगी क्या, वही CH3COOH मेरे पास है, इस तरह CH3COO माइनस एसिटेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है और सोडियम के आयन मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा बेस, ठीक है, मैं एसिड और बेस ऐड करूंगा। जब मैं एसिड ऐड करूंगा तो तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि एसिड कौन होगा, HCl होगा। तो HCl हमें यहाँ पर क्या देगा, H प्लस आयन देते हैं, क्योंकि ये आवाज लगाता है कि मैं pH को चेंज करूंगा, मैं आ गया हूं, मुझे डाला गया है इसमें। फिर यहाँ पर जब ये जैसे ही डाला जाएगा तो ये भी एमसीक्यूज में आपके लिए आते हैं कि ये पूरे आयंस आप इसमें मशवरा कर लेते हैं कि भाई इसको पकड़ना है, अगर इसको नहीं पकड़ा तो ये पीएच को चेंज कर देगा। और हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि इस केमिकल की हिफाजत करें, इसके पीएच को खराब होने न दें। तो इनमें से जो है तो एक जाबाज आगे आता है और वो जाबाज कौन सा है, वो एसीटेट आयन जो है तो ये जाबाज होता है, ये जाबाज आके इसको पकड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमने HCl डाला, HCl ने क्या प्रोवाइड की, H प्लस और Cl माइनस प्रोवाइड की। फिर एसीटेट आयन आगे आया, ये कहाँ से आया, बफर सोल्यूशन से, CH माइनस COOH माइनस, और इसने ये जो खुदकुश आया था H प्लस इसको पकड़ लिया और इससे हमारे पास क्या बन गए, CH3COOH, जो कि हमारे पास वीक एसिड है। और वीक एसिड जो है तो पीएच को जो है तो चेंज इतना खास नहीं करता। तो ये केमिस्ट्री है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की केमिस्ट्री बफर एक्शन क्या है, टू कंट्रोल द हाइड्रोजन आयन, एसीटेट आयन विल कम फॉरवर्ड एंड जस्ट हग द hydrogen and don't let it to the solution and maintain the pH, right? इस तरह अगर हम कहें कि हम बेस डाल लें, जब हम बेस डालते हैं तो हम कहते हैं कि ये NaOH है। वो ख्याल साथ ही लग बाचो इदानच पूरा महंगे और तवाड़ा हुई खा लग बंद दाचो स्मॉल अमाउंट में पर डेफिनेशन के वेल भी खा। तो OH जब मैं डालूंगा तो ये OH आयन आता है, अभी ये pH के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये COO जो अनडिसोसिएटेड है तो ये, तो इसके लिए मैं H रिएक्शन लिख लूंगा कि NaOH बफर एक्शन में जो है तो ये किस में टूटता है, Na प्लस में और OH माइनस में। और यहाँ पर जो है तो अनडिसोसिएटेड CH3OOH जो है तो ये बेस के साथ आगे हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन लेता है तो वाटर बनाते, वो तो वैसे भी न्यूट्रल है। और एसीटेट आयन जो है तो ये भी पीएच में
चेंज नहीं ला सकता, तो पीएच को मेंटेन रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिडिक बफर एक्शन में कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आपके बुक का है। इस तरह तो मुझे पता है आप सब लोग जो है तो इंडियन चीजों को देखते हैं और मतलब बुक्स देखते हैं और वो तो वो आपके कंसेप्ट को और भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो बीएससी के कोर्स हैं। उनके जो एंट्री टेस्ट में होते हैं तो वो बीएससी के कोर्स हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए फिर आप हमसे वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर देखो ना, वो तो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें वो वजह ये नहीं है, वो वहाँ पे बीएससी का कोर्स है ना। हमारे जो बीएससी के वो अगर एफएससी के, तो वो इसमें फिर बहुत आगे जाते हैं। इसमें फिर वो डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बहुत बातें करते। और ये हमारा पाकिस्तान में बीएससी का, तो लिहाजा आप अपने कोर्स के मुताबिक जो है तो जर्नल बात को जो है सीखें। ज्यादा चालाकी करेंगे तो वो चालाकी आपको ले डूबेगी। और ईटा जो है तो ईटा इतना मुश्किल नहीं होता, हमारा टेक्निकल होता है, सिर्फ इस तरह जर्नल बातों को याद रखें, ठीक है। इसके बाद हम जनाब डिस्कस करेंगे शाबाश बेसिक बफर को, ठीक है। बेसिक बफर को, तो बेसिक बफर हमारे पास क्या होता है, बेसिक बफर हमारे पास क्या होता है शाबाश, ये होता है हमारे पास वीक बेस होता है, और इसका हमारे पास जो होता है तो स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट हो तो वीक बेस हमारे पास कौन सा होता है, NH4OH मैं कंसिडर कर लूंगा आपकी बुक के मुताबिक। अगर स्ट्रॉन्ग साल्ट इसका हो तो ये NH4, तो ये प्लस है, तो क्लोराइड आयन इसके साथ नेगेटिव, तो ये हाईली आयोनाइजेबल साल्ट है। तो जब इनकी रिएक्शन मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको मैं डिस्कस करूँ तो ये हमारे पास है NH4OH। ये हमारे पास दो कैटेगरी में इसकी डिवीजन होती है। एक कैटेगरी ये होते हैं कि ये NH4 प्लस प्रोवाइड करे और एक OH नेगेटिव प्रोवाइड करे। दूसरा ये कि अनडिसोसिएटेड भी रहता है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो ये कुछ इस तरह भी रह जाते हैं NH4OH, राइट। ये हमारे पास रह जाता है। इस तरह अगर हम बेस में बात करें, ये साल्ट में बात करें, तो साल्ट तो हमारे पास NH4Cl है, और NH4Cl जो है तो ये हमारे पास जो है तो क्या होगा, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, तो वो है NH4 और Cl माइनस में टूट जाते हैं। अभी मुझे पता है कि इन NH4 और इन NH4 के मुकाबले में ये तो कम होते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बेसिक बफर में जो स्पीशीज अवेलेबल है वो है OH माइनस आयन, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसका बफर एक्शन, हम डिस्कस कर लेंगे इसका बफर एक्शन। जब बफर एक्शन डिस्कस करते हैं तो बफर एक्शन जो है तो कैसे हम डिस्कस करेंगे, ऑफ क्या, बेसिक बफर, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। तो फिर इस तरह हम क्या करते हैं दो कंटेनर बनाएंगे, पहले एड एसिड होगा और यहाँ पर हमारे पास एड जो है तो क्या होगा, बेस होगा। जब एड एसिड और बेस होगा तो फिर मैं यहाँ पर उसी तरह एक बड़ा कंटेनर बना लूंगा, और इस साइड पर बफर सोल्यूशन की कौन सी स्पीशीज हैं, एक मेरे पास OH माइनस आयन है, एक मेरे पास NH4OH है, एक मेरे पास NH4 प्लस है, और एक मेरे पास क्लोराइड आयन है, ठीक है। और जैसे ही मैंने एसिड डाला तो आपको पता है वो तो HCl है, तो HCl यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा। अभी इस H प्लस को पकड़ने के लिए जो है तो ये अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो ये ईटा के लिए देखें HCl जो है तो ये टूट गया है इसमें H प्लस और Cl माइनस में, और फिर ये H प्लस अगले स्टेप में आता है, अगले स्टेप में आता है, और यहाँ पर अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलते हैं, तो ये H प्लस और OH मिलता है, क्या बनाता है, H2O बना लेगा, जो कि वैसे भी न्यूट्रल है। और NH4 प्लस जो है तो ये भी वीक कंपोनेंट, मतलब ये भी पीएच में चेंज नहीं ला सकता। तो ये बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर हो गया व्हेन ऐड एसिड इनटू इट। इस तरह अगर हम जाएं और बेस की बात करें तो बेस में भी वही होगा, हमारे पास पहले हम स्पीशीज बना लेंगे। स्पीशीज हमारे पास है OH माइनस आयन हमारे पास मौजूद है, इस तरह NH4 और OH हमारे पास मौजूद है, इस तरह NH4 जो है तो प्लस आयन हमारे पास है, और एक हमारे पास Cl माइनस है। अभी हमने यहाँ पर बेस डाला है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस डाला था, NaOH डाला है, तो NaOH यहाँ पर OH आयन पैदा करेगा, जो कि हमारे पास इसके लिए अमोनियम जो आयन होता है वो आगे हो जाएगा, तो अमोनियम आयन पे हम पकड़ लेगा इस OH आयन को, और इससे हमारे पास क्या बनेगा,
वीक बेस बनेगा जो कि NH4OH होता है और जो कि पीएच में अप्रिशिएबल चेंज नहीं ला सकता। तो ये हमारे पास एसिडिक और बेसिक बफर्स के बफर एक्शंस थे और उनके जो हैं तो हमारे पास रिएक्शंस थे। बहुत ही जरूरी ये टॉपिक है। इनमें आपको ये याद रखना होता है कि बफर एक्शन और ये किस तरह ये आएगा और एसिड के लिए कौन से और बेसिक के लिए कौन से स्पीशीज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको पकड़ ले और पीएच में जो है तो चेंज न ला सकें। ठीक है, ये हमारे पास बफर सोल्यूशन की कुछ जनरल जो है तो टाइप्स हुए। फिर हम अगर देखें तो बफर जो है तो हमारे पास क्या होता है, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन मालूम करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन जो है तो हमारे पास पीएच जो है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पीएच के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन में हम किस तरह, हमारे ये अक्सर आता है क्वेश्चन ही पे तुम रना कि वो सिंपल है, अगर आपको याद हो तो इस तरह लिख लेंगे कि पीएच इज इक्वल टू पी के ए, ठीक है, प्लस लॉग ये साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूला अपने साथ आप याद कर लें। अगर आपको साल्ट की कंसंट्रेशन दी हो, एसिड की कंसंट्रेशन दी हो, पी के ए वैल्यू दिया हो, अगर पी के नहीं के ए वैल्यू दिए हो तो पी की जगह नेगेटिव लॉग खुद ले ले, पी के वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से आपके पास पीएच जो है तो आ सकता है। लेकिन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं देते क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट लॉग की हुई है, ठीक है ना, लॉग और फिर वो डिवाइड करना और इतना लेना, तो ये इतना नहीं करते। आपको बस सिर्फ इतना पता हो कि हेंडरसन इक्वेशन जो है तो बेसिकली पीएच के लिए यूज अगर आ भी सकते हैं तो सिंपल वैल्यू देंगे जो कि आपके लिए जरूरी है और आसान हो। इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो है तो वो ईटा में नहीं देते जो आपका टाइम टेकन हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास लास्ट इसका टॉपिक है तो वो है हमारे पास है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट हाइड्रोलाइसिस, इस पे तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन जो है तो इसमें है। तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस तो सिंपल हम डेफिनेशन करते हैं। हम हाइड्रोलाइसिस का मतलब है यानी वाटर ब्रेकिंग जब पानी की होती है और किसकी मदद से, साल्ट की मदद से। तो हम क्या कहते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ what water molecule by the help of salt। और साल्ट में कौन होता है, साल्ट में एक केटाइन होता है या एक एनाइन होता है, यानी ये आइंस होते हैं जो बुनियादी तौर पर वाटर, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ साल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आइन इज कॉल्ड, इनको कहा जाता है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। अभी साल्ट हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो आपके पास सोल्यूशन ये एसिडिक होगा। जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो आप कहते हैं कि सर पानी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एक H प्लस एक OH ये तो बराबर होते हैं, तो मीडियम तो न्यूट्रल होते हैं, नहीं, ये भी मैं बताऊंगा कि ये साल्ट पे डिपेंड करता है। 4 टाइप के साल्ट्स हैं जिससे आपका सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या के ए और के बी की वैल्यू केस 4 में आती है, वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, तो टाइप्स ऑफ साल्ट्स बहुत जरूरी है कि आप इसको सीख लें। तो पहले जो हमारे पास जो साल्ट है तो वो हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट ले लूंगा, ठीक है। हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग क्यों के बेस का, क्योंकि आपको पता है कि साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इसलिए मैंने साल्ट में पहले यही लिखा हुआ, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक साल्ट बनता है। दूसरा साल्ट हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक जो है तो वो हमारे पास बेस होता है। लेकिन अगर तीसरा मैं कहूँ तो ये वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर हम चौथे टाइप पर आए तो ये जनाब वीक एसिड होगा और हमारे पास वीक
बेस भी होगा। ठीक है, तो ये 4 किस्म के हैं और इस पे तकरीबन ये 4 टाइप के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो मैं आप रिपीटर्स हैं, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन अभी डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसको डिस्कस करें तो अभी आप देखें, आपको खुद ही पता होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लेता हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस लेट सपोज में NaOH ले लेता हूँ। फिर इसी रिएक्शन में हमारे पास जो साल्ट आएगा, ये देखें, ये H और ये OH, ये तो H2O बना। ठीक है, और साल्ट जो हमारे पास बना तो वो हमारे पास बना NaCl। तो ये कौन सा रिएक्शन हो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिले हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर बना लिया। अभी हमारा काम तो सारा किसके साथ है, इस साल्ट के साथ है। इस साल्ट को अभी मैं यहाँ पर एक कंटेनर मेरे पास मौजूद है और इस कंटेनर में हमारे पास वाटर मौजूद है। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो इसमें दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं। तो ये जो Na+ है ये तो बेस से आए, तो इसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। साल्ट में हमेशा जो पॉजिटिव होता है उसको हम, केटाइन जो होते हैं तो उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। लेकिन ये Cl तो एसिड से आया है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल। जो एनाइन होता है तो वो एसिडिक रेडिकल होता है। ठीक है, तो अभी एसिडिक रेडिकल साल्ट का और बेसिक रेडिकल दोनों जो है तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि पहले वाटर था लेकिन जब साल्ट इसमें डाला तो ये सल्यूट था, तो सल्यूट और सॉल्वेंट मिले तो सोल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्यूशन जो बनेगा तो ये हमारे पास न्यूट्रल बनेगा। ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी विल गेट द न्यूट्रल सोल्यूशन बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। ठीक है, इस तरह बी नंबर अगर हम देखें तो बी नंबर पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड फिर मैं HCl लेता हूँ और वीक बेस जो है तो मैं लेता हूँ NH4OH। अगर मैं इसके रिएक्शन को डिस्कस करूं तो फिर वही H और OH जो हमारे पास जो है तो पानी बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और साल्ट हमारे पास बन गया NH4Cl। ठीक है, ये NH4 एसिडिक रेडिकल, Cl हमारे पास बेसिक रेडिकल। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर इसको एक कंटेनर में जिसमें वाटर मौजूद है डालूंगा। अभी ये क्या करेगा, ये अभी जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वो ज्यादा जो है तो अपने आप को शो करेगा, और स्ट्रॉन्ग तो है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा ये सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन, वही सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नंबर पे और हमारे पास है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम बात करें तो फिर वीक एसिड मेरे पास कौन सा है, मैं लेता हूँ लेट से CH3COOH। इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी लेता हूँ NaOH। आपको पता है जब इसका रिएक्शन होगा तो फिर वही H और OH जो है तो मिल जाएंगे, इससे हमारे पास वाटर बन जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास जो साल्ट बनेगा वो होगा CH3COONA। तो ये सोडियम एसीटेट का साल्ट है। इस सोडियम एसीटेट के साल्ट को हम कहाँ पे डालते हैं, वाटर में डालते हैं। तो जैसे ही वाटर में डालते हैं तो हमारे पास ये सोल्यूशन जो होगा वो कौन सा होगा, एमसीक्यूज में अगर जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। जबकि चौथे की तरफ अगर हम आए, फोर्थ जो साल्ट है तो वो वीक एसिड है और हमारे पास वीक बेस है। तो वीक एसिड हमारे पास CH3COOH हुआ, इस तरह वीक बेस हमारे पास NH4OH हुआ। जब ये टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO NH4 + H2O। तो ये हमारे पास जो साल्ट था तो ये है अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है। अभी जनाब ये जब हम डालेंगे किसी वाटर में तो हमारे पास सोल्यूशन दो किस्म के आएंगे। सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक भी हो सकता है और सोल्यूशन हमारे पास बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा और बेसिक कब होगा, एसिडिक तब होगा जब Ka की वैल्यू ज्यादा हो
और बेसिक कब होता है? जब हमारे पास Kb की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल जो है तो एसिडिक और बेसिक जो है तो वीक एसिड और वीक बेस की साल्ट के बारे में कुछ नॉलेज थी, तो ये मैंने आपसे शेयर की। बाकी जो है तो आपको अगर एमसीक्यू वो प्रैक्टिस ही आप करें इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि जो शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आप उससे मैक्सिमम जो है इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है तो नए काम के साथ हाजिर होंगे। कहा है कि हाथ मेरा क्वेश्चन है और हुस्ना भी होगी, बिल्कुल ठीक है, वो मुझे पता है। जुहैब साहब, हेलो। सलामकुम सर। वालेकुम सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हो? खे जुहैब अता खे। खैर। वालेकुम सलाम, अल्लाह दे डॉक्टर का इंशाल्लाह आमीन। सर आप कैसे हैं? आप कल नहीं आए खैरियत। थे। लेवलिंग ऑफ सल्ट नहीं है ये, इसमें हाँ एक वैल्यूज हाँ हैं और है, प्लस लेवलिंग लेवलिंग जो है ना, लेवलिंग क्या है? क्वेश्चन जरा फिर बोले। यानी लेवलिंग में हम कहते हैं ना कि तकरीबन सिमिलर वैल्यूज आती है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ लेवलिंग इफेक्ट जो है तो ये मैं कल ही आपको डिस्कस करूंगा। इसमें जो टॉपिक है ना कि तमाम जो एसिड होते हैं तो वो एक जैसा स्ट्रेंथ शो करेंगे, तो फिर वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट पर, कि सॉल्वेंट आपके पास लेवलिंग सॉल्वेंट है या डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। तो पहले आपको मैं समझाऊंगा कल कि लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है, तो इसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन जो है तो कर सकते हैं। ठीक है, सर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये वीक ये एसिड वीक। हाँ हाँ, ये कल है इस पे, लेवलिंग इफेक्ट पे इस पे बात, कल पूरा टॉपिक है इस पे। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये जी जो जी। हमने ना वीक एसिड और वीक बेस के जब साल्ट होता है ना, तो सर हाँ ये हमारे या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक होगा। तो हमारी बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है, तो सर ये हमें किस टाइप के देंगे? यानी इस अगर तरह अमोनियम नहीं, ईटा में इस तरह देंगे कि लेट सपोज वी हैव अ साल्ट विद वीक एसिड एंड वीक बेस, और जब भी वीक एसिड और वीक बेस होते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए के ए और के बी की वैल्यूज होती है। ठीक है ना, तो जी इसमें आपको ये दिया होगा कि के ए और के बी की ये वैल्यूज है, तो अभी ये सोल्यूशन क्या होगा? तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है, अगर के ए वैल्यू ग्रेटर है के बी तो फिर वो एसिडिक होगा, लेकिन अगर के बी वैल्यू ग्रेटर है इसे तो वो बेस। सर, ये 2019 में मुझे लगता है अमोनियम साइनाइड आया था, तो इसका इन्होंने नहीं सॉरी अमोनियम एसीटेट आया था, तो इसका डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि ए बी वैल्यू हमें गिवन ही नहीं थी। तो हेलो क्या सर, क्वेश्चन था मुझे जरा बताएं, क्वेश्चन कैसे था? क्वेश्चन अमोनियम क्या था कि जब हम, हाँ अमोनियम एसीटेट था ना, कि जी हाँ, इसको हम वाटर करेंगे तो ये हमें कौन सा सॉल्यूशन देगा, एसिडिक बेसिक या ये वाला, इसी तरह ही था सर। तो मुझे इसलिए मुझे अच्छे से याद है। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरह था, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली कोई क्लू दिया होगा कि इसमें अगर इस तरह हो तो इस तरह, तो फिर सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की के और के भी अगर सेम हो गई तो फिर तो न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी जरा उन्होंने फिर यह गलत दिया और यह न्यूट्रल पे आएगा, इसके लिए बोथ ए एंड बी आएगा। अच्छा, अगर के और के बी नहीं दिया हो, ठीक है, इसके लिए भी फिर न्यूट्रल आएगा। जी सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जमा जनरल क्वेश्चन दी जी जी, कंपाउंड राकड़ी में मुंगा बागे एनहाइड्राइड बेसिन अकाउंट को मुंगले वो कंपाउंड राकड़े मुंग दागे सिंग मालूम उससे शे एनहाइड्राइड एनहाइड्राइट। यस सर। यो कंपाउंड मुंग दरकड़ी दागे एनहाइड्राइट बसिंग मालूम हो। यस सर। दा सिंग क्वेश्चन दे सर HCl4 दा सर कम तासो खा 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 HCl4 चले, हाँ HCl4 से सर दी एनहाइड्राइड फाइंड की एनहाइड्राइट फाइन की वल्ला जो को दे सवाल न पेगम ची दा संग क्वेश्चन दे। वो हमारा ए दी सर तासो बिया सब होगा।
بس زه مړ چې زه درته چاته ما ته میسج وکړ کنه نو اول را له حسن غوسه چې مړ دا وګوره سر ما خو درلې 50 کوېسچن کړي تا مال سر دلته و کوېسچن وکم ما سره نمبر حضرت زت چیک شو زت چې بیا سبا ته هغه کې بیا تو که خیر دی لکچر کوله کوېسچن یو اپشن دی کنه نو بیا ورته ویم چې د دې مطلب څه دی صحیح دی थैंक यू सर اوکے سیش مهرباني وعلیکم السلام جی صاحب شنی روايه 13 دی بل صرف دا ساده ویلیو دي پاور خو پکې نشته دا 10 راځي 10 پکې شته دا په کوم بوک کې دی کوېسچن خزه چیمپیون کې دی نو زه اوس ګورم زه به له کنفرم کوم خیر دی دا معنی خیر دی سبب ورته اول کلاس کې مهم دی لیولینګ افیکټ کې کني سبب بیا ریز هاند وکړه زه به درله د دې ویم خچ د دې دا څنګه کوېسچن دی ٹھیک دی ما ته بیا رايات ما نه بیا ریز هاند وکړي بیا خپل pH of weak acid نو د هغه سره چې کوم دی pH of weak acid چې کوم دی کنه نو هغه د پاره مونږ دا یو نه خلګو ډي او ډي ورته وي ډیګري اف ډیسوسییشن دا اکثر په دې ام ام کې چې ما ټیسټ جوړ کړی ځکه اکثر دا کوېسچن ورکوم کنه نو سبب لیولینګ افیکټ سره زه تاسو سره د ویک ایسډ دا ډیګري اف ډیسوسییشن چې کوم دی دا ډیسکس کوم چې د دې کوم شارټ کټ دي او یو دوه کوېسچن په پندر لکوم پریکټس صحیح دی سبا سره